Good evening and welcome everyone to this live session. So in this market we will try to, in this class we will try to finish off the functions of money market and then a role of money market. ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे. जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस पीपीटी है उसको कवर करेंगे, राइट? Let the session start, guys. Just 1 minute. The class in the current affairs ended abruptly because of a power cut, right? Just 1 minute, guys. Just let me connect this to TeamViewer. Just 1 minute. ये कुछ थोड़े दिनों में एक डिजिटल पोडियम आ जाएगा, तो आपको और भी थोड़ा बेनिफिट मिलेगा. कुछ चीज़ें जैसे कि द पेपर, इफ़ आई वांट टू शो सम पेपर टू यू, सम क्वेश्चन पेपर और सम हैंड रिटन आंसर और समथिंग, तो आपके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने में आसानी हो जाएगी. नाउ फंक्शंस ऑफ मनी मार्केट. मनी मार्केट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट. सीधा फंक्शंस पे आते हैं. द मेजर फंक्शंस ऑफ मनी मार्केट आर गिवन बिलो. मनी मार्केट प्रोवाइड्स नॉन इन्फ्लेशन, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये. इट प्रोवाइड्स द नॉन इन्फ्लेशनरी सोर्स ऑफ फाइनेंस. देखो नॉन इन्फ्लेशनरी क्यों है ये? कितने लोगों ने इसे पढ़ा है? ईमानदारी से बताओगे. मोदी जी वाली ईमानदारी नहीं चाहिए, गांधी जी वाली चाहिए. गांधी जी वाली ईमानदारी से बताओगे कितने लोगों ने पढ़ा इसे? मोदी वाली ईमानदारी नहीं चाहिए मुझे, मैं पहले बोल रहा हूं, राइट? सच सच बताओ, कल मैंने एग्जाम ये होमवर्क दिया था, कितने लोगों ने पढ़ा इसे? नॉर्मल पानी दे दो, नॉर्मल बॉटल रखनी, बॉटल रख दो. क्यों? देखो पढ़ के आते तो ये क्वेश्चन पूछते ना गाइस, फायदा तुम्हारा होगा. मैं स्किप कर देता कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा, फायदा होता. सुनो इधर, नहीं करना काम नहीं करो, फिर वही काम करो तुम. जीतो इलेक्शन बार बार मोदी जी की तरह, ये सब करो तुम. मैं कुछ नहीं बोलूंगा इस पे, लेकिन गुस्सा बहुत आ रहा है. क्यों नहीं पढ़ते भाई? क्या कोई काम धंधा है तुम्हें? और उड़ाओ माँ बाप के पैसे और जगह, 10 जगह फीस पे करना, फिर बोलना ये नहीं समझ आया. मनी मार्केट प्रोवाइड्स नॉन इन्फ्लेशनरी सोर्सेज ऑफ फाइनेंस टू द गवर्नमेंट. ठीक है, नॉन इन्फ्लेशनरी क्यों? याद करो हमने क्या पढ़ा था? मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट. मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट क्या होता है? जब गवर्नमेंट नई करेंसी प्रिंट करती है. अगर गवर्नमेंट नई करेंसी प्रिंट करेगी तो क्या होगा? मार्केट में पैसा आएगा. इफ मोर मनी एंटर्स मार्केट, दैट बिकम्स इन्फ्लेशनरी. समझ में आया? इसीलिए नॉन इन्फ्लेशनरी है. जितना पैसा है बस उस पैसे का लेन देन बढ़ रहा है. एक बैंक दूसरे बैंक को पैसे दे रहा है. कॉल मनी मार्केट, ट्रेजरी बिल्स, वही सरकार, वही पैसा घूम रहा है बस. मनी मार्केट प्रोवाइड्स दैट फ्लूइडिटी टू द मनी. फ्लूइडिटी बढ़ जाती है ना मनी की. ठीक है, FLUIDITY. Clear? FLUIDITY. It is possible by issuing treasury bills. treasury bills पे जो हमने देखा था ना, अब देखो मैं थोड़ा सा डायनामिकली से समझा देता हूं.
ड्यू टू फिस्कल डेफिसिट, जब कभी फिस्कल डेफिसिट सरकार का ज्यादा होता है, गवर्नमेंट बोरोइंग इंक्रीजेस. व्हेन द गवर्नमेंट बोरोइंग इंक्रीजेस, देन व्हाट हैपेंस? दिस इज व्हाट आई हैड टोल्ड यू. प्राइवेट सेक्टर एंटरप्रेन्योर्स आर स्टैंडिंग. क्या टर्म है ये? टाटास. और यहां पे आ गई कौन? मैडम निर्मला सीतारमन. ठीक है, इनको भी पैसे चाहिए तो गुस्से में यहां देख लेना. ठीक है, सॉरी उल्टा हो गया. ठीक है, तो यहां पे क्या है? मैडम निर्मला सीतारमन विल लीड टू क्राउडिंग आउट. सारा पैसा सरकार ले जाएगी. क्राउडिंग आउट ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट. क्लियर है? क्राउडिंग आउट इफेक्ट डन. ठीक है, ड्यू टू फिस्कल डेफिसिट ये हो रहा है. स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड देन फाइनली इसका आफ्टर इफेक्ट क्या होगा? रिजल्ट क्या हुआ इसका? लो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट. ठीक है, लो कैपिटल एक्सपेंडिचर बाय प्राइवेट सेक्टर. कैपिटल एक्सपेंडिचर प्राइवेट सेक्टर का कम हो जाएगा. क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के पास जो ऑल्टरनेटिव हुआ करता था, क्या ऑल्टरनेटिव हुआ करता था? प्रिंटिंग ऑफ न्यू मनी. दैट ऑल्टरनेटिव डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर. ठीक है, बहुत सालों से ये बंद कर दिया गया. प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी नोट्स. इसलिए इट इज क्रिएटिंग अ नॉन इन्फ्लेशनरी सोर्स. क्लियर है? It is possible by issuing treasury bills. Now, to maintain monetary equilibrium, it means to keep a balance between demand for and supply of money. सिर्फ instruments create करना बहुत बड़ा रोल होता है फाइनेंशियल सेक्टर का, मनी मार्केट का स्पेशली, टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ. मनी अगर आइडल पड़ी रहेगी, अगर मनी आइडल रहेगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी. मनी मार्केट कैन डू दिस बाय मेकिंग फंड्स अवेलेबल टू वेरियस यूनिट्स इन द इकोनॉमी such as agriculture, small scale industries, etc. to provide help to trade and industry. Money market provides adequate finance to trade and industry. Similarly, it also provides facility of discouraging bills of exchange for trade and industry. To help in implementing monetary policy. How does money market help in implementing monetary policy? RBI uses repo rate. Repo rate increases or decreases the supply of money. RBI at times uses the T-bills auction. ट्रेजरी बिल्स की कब बोली लगानी है, कब ऑक्शन करना है? जब मनी सप्लाई मार्केट में ज्यादा है, जब शॉर्ट टर्म में इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, सबसे पहले मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके आरबीआई सक्स दी एक्सेसिव लिक्विडिटी इन दी मार्केट. ठीक है, ट्रेजरी बिल्स के जरिए एब्जॉर्प्शन ऑफ लिक्विडिटी हैपेंस. क्लियर है? एंकर रेट और ये सब. ठीक है, बट सर व्हेन ट्रेजरी बिल्स विल बी इशूड इट विल आल्सो इंक्रीज मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन टू सम एक्सटेंट. व्हेन ट्रेजरी बिल्स विल बी इशूड इट विल आल्सो इंक्रीज मनी सप्लाई. ट्रेजरी बिल जब इशू होते हैं तब मनी सप्लाई इंक्रीज नहीं होती. मैं जब ट्रेजरी बिल आरबीआई अगर इशू कर रहा है तो ट्रेजरी बिल इशू करे, ट्रेजरी बिल जो खरीदेगा वो क्या करेगा? जो बैंक ट्रेजरी बिल खरीदेगा उसको पैसे देने पड़ेंगे. एसबीआई फॉर एग्जांपल, पैसा इधर जाएगा, ट्रेजरी बिल इधर जाएगा, तो पैसे तो कम हो रहे हैं मार्केट में. कंफ्यूज नहीं होने का, रिवीजन करोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगी. ठीक है, today I'm feeling a little exhausted, sorry for that, but I'm putting all my energy into the class today as you can see. ठीक है, तो ये लेवल है. टू हेल्प इन कैपिटल फॉर्मेशन, मनी मार्केट मेक्स अवेलेबल इन्वेस्टमेंट रेवेन्यू फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड. कैपिटल फॉर्म होता है, वर्किंग कैपिटल से कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो हुई है वो और इंक्रीज होने लगता है. क्या मनी मार्केट कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प करती है? प्रीलिम्स में लोग कंफ्यूज होते हैं. मनी मार्केट मेक्स अवेलेबल इन्वेस्टमेंट रेवेन्यू फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड. दिस हेल्प्स इन जनरेटिंग सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स इन द इकोनॉमी. ठीक है, तो यस, मनी मार्केट does not only help in working capital, it helps in long term capital formation also.
क्योंकि अगर मैं लॉन्ग टर्म में पैसा लगाना चाह रहा हूं, आज कॉर्पोरेट्स, टाटाज, अंबानीज, अदानीज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। 2014-15 से ये चल रहा है, ठीक है। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उनको लगता है कि शॉर्ट टर्म में अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो वो कैसे वर्किंग कैपिटल बोरो करेंगे। देखो, दोनों गाड़ी के जो, बाइक के जो दोनों टायर हैं वो काम करने चाहिए। कैपिटल मार्केट, कैपिटल फॉर्मेशन या कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। मैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट तभी करूंगा जब मेरे को वर्किंग कैपिटल के लिए मनी मार्केट से मनी इजीली अवेलेबल है। मनी मार्केट ये है, मैं कैपिटल बोरो तो कर लूं, 5 करोड़ का लोन मुझे मिल रहा है 6% पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 5 करोड़ लोन आई एम गेटिंग फॉर 6%, बट शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट, शॉर्ट टर्म में 1 ईयर से कम के लोन अगर मुझे बोरो करना है, उस पे मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि 18% है, तो क्या मैं इस मशीन को, जो मैंने 5 करोड़ रुपीस की खरीदी है, उसको चलाने के लिए क्या मैं ये मशीन खरीदूंगा? उसको चलाने के लिए जब मुझे कैपिटल है, जो मेरे को सैलरीज पे करनी है, ये सब करना है, छोटे मोटे खर्चे, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि ज्यादा है, नहीं करूंगा। देखो, जब गवर्नमेंट बोरो कर रही है तो सप्लाई ऑफ, दिस इज अ क्लोज्ड सिस्टम, ठीक है। आरबीआई इज नॉट ब्रिंगिंग इन न्यू नोट्स। अर्शिका, जब गवर्नमेंट बोरो कर रही है तो गवर्नमेंट उसी सिस्टम में दोबारा से स्पेंड करेगी, पेंशन्स देगी, कुछ और करेगी, ठीक है, एसबीआई के जरिए। पैसा तो वही का वही है। मनी सप्लाई रिमेन्स कांस्टेंट। मनी सप्लाई, न्यू मनी इज नॉट कमिंग इन। 2-2 हजार के नए नोट थोड़ी ना छापे। No new currency is being printed. So when no new currency is being printed, nothing is happening. ठीक है। अब अभिषेक इज आस्किंग अनदर क्वेश्चन कि गवर्नमेंट की लायबिलिटीज डबल हो जाएंगी। समझ में आ गया? ये अभी समझ आ जाना चाहिए। अभी तक नहीं आया तो पूछ सकते हो। जस्ट 1 मिनट गाइस। प्रॉफिट एंड लॉस या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी इसे कह सकते हो, ठीक है। जब एक्सपेंडिचर ज्यादा है, एक्सपेंडिचर कितना है? 20 लाख करोड़ साल का, ठीक है। इनकम कितनी है? सारा कुछ मिला के जो भी कह लो, डिसइन्वेस्टमेंट, टैक्सेस, जीएसटी, सबका लोन मिला के 18 लाख करोड़। अब जब हम बोरो करेंगे, ये तो होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस में अब हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी कह सकते हो, ठीक है, इनकम और एक्सपेंडिचर। यहां से जो लोन हम बोरो करेंगे वो यहां आएगा, तो दोनों लायबिलिटीज नहीं आएंगी। ये जो फिस्कल डेफिसिट है, इसकी भरपाई के लिए अब जो लोन बोरो करा जा रहा है, वो लोन लायबिलिटी, हमें तो सिर्फ पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। यहां पे पैसे आ गए तो ये अकाउंट अलग है, ये अकाउंट अलग है। लायबिलिटी क्या है? ट्रेजरी बिल्स या G6, ये एक ही लायबिलिटी काउंट होगा, दो लायबिलिटीज काउंट नहीं होंगी। दिस इज अ सेपरेट अकाउंट। एवरी बिजनेस एंटिटी प्रिपेयर्स अ सेपरेट अकाउंट। एसेट लायबिलिटीज कुमुलेटिव होता है। कुमुलेटिव मतलब जो 2016-17 में थी, 1952 से लेकर आज तक इंडिया में जो एसेट्स हैं वो यहाँ पे, और भारत सरकार की जो लायबिलिटीज हैं, वर्ल्ड बैंक से जो लोन लिया, वो सब यहाँ पे। ये हम आगे कवर करने वाले हैं अगले चैप्टर में, अगले से अगले चैप्टर में, ठीक है। समझ में आया? तो ये हर एंटिटी, हर कंपनी, टाटा, गवर्नमेंट के केस में इसको बजट कहा जाता है, ठीक है। टाटा अपना क्या बनाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जेवीज क्या बनाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब मेरे इस साल का जो प्रॉफिट लॉस है वो यहां चला जाएगा। अगर लॉस हो रहा होगा तो यहां से लोन लेना पड़ेगा, एसबीआई से, कोटक से या कहीं से। अगर प्रॉफिट हो रहा होगा तो वो एसेट्स में यहां पे ऐड हो जाएगा, कैश इन हैंड या कैश इन बैंक,
हर एंटिटी ऐसा करती है, ठीक है, गवर्नमेंट भी ऐसा करती है। दिस इज द बैलेंस शीट, जो कि पूरे सालों की, सारे सालों का लेखा चिट्ठा इसमें है, कितनी कमाई हुई, कितने एसेट्स आज हैं, ये है इस साल की कितनी सैलरीज पे करी, कितनी फीस आई, अगर मेरा एग्जांपल लें, ठीक है। ओके प्रतीक, थैंक यू फॉर योर सजेशन। नाउ यस आई टुक इट एज, अब क्लियर है अर्शिका? वो क्लोज सिस्टम है, नो न्यू मनी इज गेटिंग इंजेक्टेड। ये आगे और इंटरेस्टिंग चीजें कवर करेंगे जब हम, किसको कवर करेंगे, जब हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वाला चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। टू हेल्प इन कैपिटल फॉर्मेशन, मनी मार्केट अवेलेबल, ये हो गया। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन मनी मार्केट के पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, क्या चीजें हैं। डाइकोटमाइज्ड है, अलग अलग जगह पे, मुंबई में अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा था, दिल्ली में अलग चल रहा है, ठीक है। ऑफलाइन में अलग है, जो लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी है उनके लिए अलग है। ये क्वेश्चन मेंस में भी पूछा जा सकता है। इंडियन मनी मार्केट हैज इनवेरिएबली अ डाइकोटोमी, कमर्शियल बैंकिंग डेवलप्ड ऑन द वेस्टर्न और यूरोपियन लाइंस एंड अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट में आज भी हुंडीज और प्रोमिसरी नोट की बातें करी जाती हैं। क्लियर, सिंपल था। स्कैटर्ड, इंडियाज मनी मार्केट इज स्कैटर्ड। द टू इंपॉर्टेंट मनी मार्केट सेंटर्स इन इंडिया आर कोलकाता एंड मुंबई. These two markets are dubbed national money market. However, Delhi and Ahmedabad are coming to the ambit of national money market. क्यों? यहाँ पे गिफ्ट सिटी बनाई गई है ना गुजरात में, इसको गूगल आउट करोगे, ठीक है। तो नेशनल इंटर कॉल मनी मार्केट, कोर ऑफ द इंडियन मनी मार्केट इज द इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट. इट इज द मोस्ट सेंसिटिव सेक्टर. इंटर बैंक मनी मार्केट में वेरिएबिलिटी, कॉल मनी मार्केट में रेट बहुत जल्दी फ्लक्चुएट होता है, ठीक है। तो इस वजह से यही उसका कोर है, इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, सो इट रिवॉल्व्स. हम ये इसका नेगेटिविटी नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक्स मींस न्यूट्रल, बोथ. सिंपल हम डिफाइन कर रहे हैं कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. व्हाट डिफाइंस द इंडियन कैपिटल मार्केट मनी मार्केट. इंटरकॉल मनी मार्केट एक्ट्स एज द कोर, यहीं से सारे रेट गाइड होते हैं, ठीक है. अनऑर्गेनाइज्ड, वर्चुअली फ्री फ्रॉम आरबीआई कंट्रोल. अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज वर्चुअली फ्री. जैसे अगर हम लोग क्या करते थे, जैसे प्रॉपर्टी में है या कहीं पे 3% पर मंथ रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना पड़ता है. अगर मेरे को कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, मैं व्यापारी हूँ, बिजनेसमैन हूँ, मेरे को बैंक लोन नहीं दे रहे, अगर क्रेडिट प्रोफाइल अच्छी नहीं है, तो इनफॉर्मल मार्केट में जो लाला लोग होते हैं जिनका काम होता है ब्याज पे पैसे देना, इंटरेस्ट पे लोन देना, वो किस भाषा में बात करते हैं? 1 रुपया सैकड़ा. 1 रुपया सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 100, ठीक है. 1 रुपी फॉर एवरी 100 रुपीज. यानी कि अगर मैं 1 लाख रुपए लोन ले रहा हूं तो मुझे कितने पैसे महीने के देने पड़ेंगे? 1000. ये तो बहुत ही मिनिमल है, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ. लेकिन मुझे कितने देने पड़ेंगे? 1.5%, 2%, 2.5%, 3%. इनफॉर्मल मार्केट और फॉर्मल मार्केट में कुछ लिंकेज नहीं है. तो जो सेल्फ हेल्प, जो हॉकर्स होते हैं, रेडी पे जो सामान बेचते हैं, ठीक है, HAWKERS, वो लोग या जो सेल्फ हेल्प ग्रुप वाले लोग होते हैं, अगर उन्हें बैंक लोन नहीं देता तो वो फ्ली मार्केट क्या होता है? फेरी की जो मार्केट है, फ्ली मार्केट में जब वो अपना ठेला लगाते हैं तो वो प्लास्टिक वेयर्स खरीदते हैं. कितने में? 5000 रुपये कर्जा लेके. 5000 के प्लास्टिक वेयर्स खरीदने के लिए अगर वो प्लास्टिक शाम को या अगले हफ्ते उन्हें पैसे देने पड़ेंगे रिटर्न 5500 रुपीज. किसानों को लोन लेना पड़ता है बहुत ही एग्जॉर्बिडेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कमीशन एजेंट से. तो ये सारी चीजें हम पैराफ्रेज करेंगे, यहां पे एग्जांपल्स नहीं देने, ठीक है. इकोनॉमी के क्वेश्चंस में ऐसे एग्जांपल नहीं देने. Unorganized sector of money market is practically insulated from the central bank control mechanism. Black money, parallel economy है, ठीक है. और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, पहला पॉइंट इसको लिखोगे तो अच्छा है, सारा कुछ जो है मनी मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स के अराउंड रिवॉल्व करता है ना. इंडियन मनी मार्केट में कॉर्पोरेट बॉन्ड्स मार्केट डेवलप ही नहीं हुई, गवर्नमेंट बॉन्ड्स मार्केट डेवलप हो गई है. लूजली गवर्नमेंट बॉन्ड्स आल्सो रेफर टू ट्रेजरी बिल्स, ठीक है, इंटरचेंजेबली यूज होती हैं ये दोनों टर्म्स. ट्रेजरी बिल्स में तो लोग खरीदते हैं, इनको गिल्ट एज बोला जाता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को. बाकी की कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, क्योंकि हम इंडियंस क्या करते हैं, रिलाई नहीं करते. किस पे रिलाई नहीं करते? प्राइवेट कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में पैसा लगाने में, लोन देने में. हम क्या करते हैं, बैंक को लोन देते हैं and then bank ultimately lends it to corporate or invests in the corporate bonds.
ठीक है, हम बैंक पे विश्वास करने वाले लोग हैं. इंडियन मनी मार्केट इज, it revolves around the banking sector or government securities are used as the primary instruments. ऐसा क्यों है? अगर ये प्रीलिम मेंस में पूछा जाता है कि why do you think that corporate bond markets have not developed in India, can we say that one of the reasons is CRR और SLR का होना? कैश रिजर्व रेशियो में जो पैसा रखना है बैंक को, वो बैंक को अप्रूव्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ही लगाना पड़ता है ना. अप्रूव्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ही इन्वेस्ट करना पड़ता है, राइट. क्लियर है सबको? प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद सीजनल फ्लक्चुएशंस. दीपावली से पहले सिचुएशन टाइट हो जाती है, आरबीआई को रेपो रेट रिड्यूस करना पड़ता है. फिर खैरिफ सीजन और राबी सीजन के अकॉर्डिंग पैसा मार्केट में आता है. जब फसल की कटाई होती है, फार्मर के पास पैसा आता है. एग्रेरियन नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी की वजह से सीजनल फ्लक्चुएशंस इन दी मनी सप्लाई एंड हेंस इन दी रेट ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, मनी सप्लाई ज्यादा होगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है, या मनी सप्लाई कम होगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा हो जाता है. फाइनली इंडियन मनी मार्केट इज कैरेक्टराइज्ड बाय सीजनल स्ट्रिंजेंसी ऑफ मनी सप्लाई ड्यूरिंग दी बिजी सीजन व्हेन द डिमांड फॉर मनी शूट्स हाई. ठीक है, वैरायटी ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, कहीं पे कंफ्यूजिंग है. ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, कहीं पे प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, कहीं पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है, फिर आईएफसीआई है, फिर आईसीआईसीआई है, फिर आईडीएफसी है. वैरायटी. ठीक है. देन एब्सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस एंड डिस्काउंट हाउसेज. देयर इज ऑलमोस्ट कंप्लीट एब्सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस एंड डिस्काउंट हाउसेज इन द इंडियन मनी मार्केट. डिस्काउंट हाउसेज नहीं है हमारे यहाँ पे. जैसे डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया तो है, बट वो इकलौता है. यूएस वगैरह में आप देखोगे कि प्राइवेट डिस्काउंट हाउसेज हैं. लीमैन ब्रदर्स वाज अ प्राइवेट डिस्काउंट हाउस. ठीक है, वो क्या करते थे, वहां पे ये डेरिवेटिव्स हैं उसकी खरीदारी करके एक और डेरिवेटिव बना दिया. यानी कि अगर किसी ने लोन लिया है बैंक से, तो लोन्स के ऊपर एक और डेरिवेटिव बन गया, इंटरेस्ट रेट के ऊपर एक और डेरिवेटिव बन गया. अब बैंक्स जो हैं इन लोन्स को लीमैन ब्रदर्स से यूएसए में डिस्काउंट करवा लेते थे. ठीक है, अपने दिए गए सभी लोन्स को, किसी को कार लोन दिया है, किसी को ऑटोमोबाइल, किसी को हाउसिंग लोन, किसी को बिजनेस लोन, ये सारे लोन्स की फाइल्स जो हैं बैंक क्या करता है, बाद में अग्रीगेट करके ये सारे लोन्स की फाइल्स को यहां पे जाके डिस्काउंट करवा लेता है. यानी कि टोटल ये लोन 500 करोड़ के लोन है, छोटे छोटे रिटेल लोन्स. इन लोन्स को यहां पे लीमैन ब्रदर्स के पास जाके डिस्काउंट करा लिया. अब लीमैन ब्रदर्स ने बैंकों को और पैसा दे दिया और बैंक आगे फर्दर लेंडिंग कर रहे हैं. अभी बैंक्स के पास क्या है कि बैंक यहां पे थम जाता है, रुक जाता है. लोन दे दिया, ये फाइल्स जो है लोन्स की, जिसमें कागजात गिरवी रखे हैं, हाइपोथिकेशन अग्रीमेंट है, किसी प्रॉपर्टी के कागज हैं, वो बंद हो जाएंगे. ठीक है, वो यहीं पे रुक जाएगा. इससे इसको गिरवी रख के किसी बड़े बैंक से, डिस्काउंट हाउस से डिस्काउंट कराने का सिलसिला नहीं है. ठीक है, ओनली अप्रूव्ड ए रेटेड या बीबी प्लस रेटेड जो है कॉर्पोरेट्स की सिक्योरिटीज या ये कमर्शियल बिल्स वगैरह को ही डिस्काउंट करवाया जाता है. बस एक ही डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस है, और बड़े बड़े हाउसेस होने चाहिए. ठीक है, ये चीज है. नाउ लिमिटेशंस, एब्सेंस ऑफ इंटीग्रेशन नहीं है, जैसा हमने बताया. ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड है मार्केट. अनऑर्गेनाइज्ड क्यों है? क्योंकि ब्लैक मनी का प्रोलिफरेशन है हमारी कंट्री में. मल्टीपल रेट्स ऑफ इंटरेस्ट हैं. दीज रेट्स वेरी फॉर लेंडिंग, बोरोइंग, गवर्नमेंट एक्टिविटीज, प्राइवेट एक्टिविटीज. Many rates of interest create confusion among the investors. Shortage of commercial bill in India, as many banks keep large funds for liquidity purpose, the use of commercial bills is very limited. Similarly, since a large number of transactions are preferred in the cash form, the scope for commercial bills are limited. ठीक है, shortage of commercial bills, many banks keep large funds for liquidity purpose, SLR और ये सब.
तो इसलिए यूज ऑफ कमर्शियल बिल्स इज वेरी लिमिटेड, जो कि होना चाहिए ज्यादा। ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग सिस्टम, अब ये थोड़ा सा डेवलप हो गया हमारा बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। बिग नेटवर्क ऑफ कमर्शियल बैंक्स है, बैंकिंग सिस्टम सफर्स फ्रॉम मेजर वीकनेसेस, एनपीए है, ह्यूज लॉसेस है। ऑर्गेनाइज तो हो गया है बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। वीकनेसेस ऑफ बैंकिंग सिस्टम लिख सकते हो इसको। वाई प्राइवेट डिस्काउंट हाउसेज आर नॉट प्रेजेंट, अब देखो मैं बता देता हूं लेमन ब्रदर्स क्यों फेल हुआ, क्या था उसके पीछे। यूएसए में जो लीमैन ब्रदर्स का क्राइसिस हुआ था, कभी कभी क्योंकि ये इपोक बन गया, एक पैराडाइम बन गया, उसके बाद से वर्ल्ड अभी तक उस सेम लेवल पे नहीं पहुंचा, खासकर यूएसए। तो जब ये छोटे छोटे बैंक्स को एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि कोई इजीली हमारी गलतियों को माफ कर देगा, कौन, बड़ा बैंक लीमैन ब्रदर्स, ठीक है, ये बड़ा बैंक है। तो ये क्या करते हैं, प्राइम लेंडिंग होती है, एक प्राइम लेंडिंग होती है आफ्टर ड्यूली वेरीफाइंग द क्रेडेंशियल्स ऑफ योर लोन बोरोवर, सैलरीड पर्सन है, कितनी सैलरी है, ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। दूसरी होती है सब प्राइम, व्हेन यू लोअर द स्केल स्टैंडर्ड ऑफ गिविंग द लोन। अच्छा 10,000 सैलरी है तो सर आपको 10 लाख लोन मिल जाएगा, ठीक है। प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है ये नहीं देखा जा रहा था वहां पे अमेरिका में। प्रॉपर्टी की वैल्यू है 10 मान लो $1 लाख, $10,000। उस प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ते बढ़ते एक ने बेचा दूसरे को और वो प्रॉपर्टी की वैल्यू हो गई कितनी, $10 लाख, मान लो $5 लाख, $1 लाख की प्रॉपर्टी $5 लाख की हो गई। क्या रियल वैल्यू इंक्रीज हुई, जो मैंने पहले एग्जांपल दिया था, नहीं हुई, ठीक है। रियल कोई ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पे जो है रोड पे भी एसी लग गए हैं या फिर ऐसा तो नहीं है, सेम हाउस है वही सब, कोई पास में कोई फैक्ट्री आई है, नहीं। एम्प्लॉयमेंट के एवेन्यूज बढ़े हैं, नहीं। मेट्रो रेल कनेक्टिविटी आ गई है, नहीं। एयरपोर्ट छत के ऊपर ही बन गया है, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। फिर घर की वैल्यू क्यों बढ़ी, क्योंकि एक ने, आज मैंने डीएनए में एक वर्ड समझाया था, रैली। स्टॉक मार्केट में रैली होती है और क्या होता है, रैली में क्या करते हो, जैसे कारों की रैली निकलती है तो क्या होता है, सभी कार्स एक डायरेक्शन में चल रही होती हैं, है ना, यही होता है ना, F1 फॉर्मूला 1 रैली या कुछ रैली रेस। तो शेयर मार्केट में एक टर्म यूज होती है, रैली चलती है। रैली चलती है तो सभी उसी बहाव में बहने लगते हैं। स्टॉक मार्केट इंक्रीज होता है तो होते चले जाता है। तो न्यूज़पेपर में लिखा हुआ आता है, देयर वाज अ रैली दैट वाज गोइंग ऑन सिंस लास्ट 1 month इन द शेयर मार्केट व्हिच एंडेड टुडे विद द डिप इन द सेंसेक्स, ठीक है। सेंसेक्स में 2.6% गिरावट देखने को मिल रही है। रैली एंड्स, अब लोग थम गए हैं, क्यों, क्योंकि शेयर्स का प्राइस एक लिमिट से ज्यादा बढ़ गया। वैसे ही जब ये हाउसिंग प्रॉपर्टी का प्राइस एक लिमिट से ज्यादा इंक्रीज हो जाता है विदाउट एनी टैंजिबल इंक्रीज, मार्केट रुक जाता है, तो प्राइजेस क्रैश होने लगते हैं। अब जब ये प्राइस, जिसने इस प्रॉपर्टी पे लोन ले रखा था, इसकी फाइल गिरवी पड़ी थी इस बैंक में, अब ये बैंक ने ये फाइल पहले ही डिस्काउंट करा ली लीमैन ब्रदर्स से, लीमैन ब्रदर्स से डिस्काउंट करा ली। लीमैन ब्रदर्स के पास में ऐसी रद्दी फाइल्स जिनकी एक्चुअल वैल्यू प्रॉपर्टी की थी 1 लाख करोड़ होनी चाहिए थी, स्पेक्यूलेशन की वजह से, आर्बिट्रेज की वजह से, इस उम्मीद की वजह से मैंने ये प्रॉपर्टी खरीदी कि कल ये 5.5 लाख करोड़ की बिक जाएगी। लेकिन जब हद हो जाती है, जब एक स्काई रॉकेटिंग प्राइसेस हो जाते हैं, जब एक्चुअल बायर ऑफ द हाउस के लिए, जो उस घर में रुकेगा, उसके लिए वो घर अफोर्डेबल हो जाता है, तब घर बिकना बंद हो जाएगा। एक लिमिट तो होगी ना, कितना बढ़ा लोगे प्राइस। तब इन लोगों ने लोन देने बंद कर दिए। जिसको पता था कि प्रॉपर्टी की वैल्यू है 1 लाख करोड़, मैं इसके लिए ईएमआई क्यों दूंगा, क्योंकि ये मेरा आगे बिक ही नहीं रहा। मैंने तो इस उम्मीद में ये खरीदा था कि ये आगे बिकेगा, ठीक है। जब कभी डिस्ट्रेस होती है तो हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस होती है तो फैमिलीज या हम भी क्या करते हैं, क्या मुझे इससे बात करनी है, नहीं करनी, चलो इसके पैसे नहीं देते। अब होता है ना, फ्रेंडशिप में भी, स्कूल्स में भी ऐसा करते हो कि इससे मेरा कोई मतलब है, नहीं मतलब है तो क्यों सोच रहा है, करते हैं ना, प्रैग्मेटिकली हर कोई सोचता है। वैसे ही ये तो फाइनेंशियल हार्श वर्ल्ड है, दिस इज द हार्श वर्ल्ड ऑफ फिनेंसेस, मनी, गिव एंड टेक।
तो ये फाइल रद्दी अब यहाँ पे लीमैन ब्रदर्स में पड़ी है। लीमैन ब्रदर्स ने इन फाइल्स को डिस्काउंट करा था। कितना लोन दे रखा है? 5 लाख करोड़। चलो तुम इस फाइल को गिरवी रखो, तुम्हें 4,75,000 करोड़ इस बैंक को दोबारा मिल गए। अब ये बैंक ने एक और सब प्राइम लोन दे दिया। ऐसे सब प्राइम मतलब वेयर द बैंक हैड लोअर्ड द गार्ड। लोअरिंग द गार्ड मतलब मैं अब ज्यादा विजिलेंट नहीं हूं, ठीक है। जब व्हेनेवर वी लोअर द गार्ड मेस हैपेंस, ठीक है, शिट हैपेंस। होता है ना कि जब कभी हम लापरवाह होते हैं, तो बैंक्स ने ये सोचा कि अच्छा बैंक 1 इतने लाख करोड़ का टर्नओवर देके बैठा है, इसके पीछे रीजन क्या है? सीईओज या बैंक का जेन्युइन कोई ऑर्डिनरी मैनेजर होता है, प्राइवेट बैंक का खासकर, उनका इंसेंटिव होता है आपके लोन सैंक्शन होने में कि आपका लोन सैंक्शन जल्दी जल्दी हो। उनका टारगेट होता है 1 महीने का 10 करोड़ 20 करोड़, फिर उनको नीचे लोन देने वाले एजेंट लगाए जाते हैं, इसलिए ये दर बदर भटकते रहते हैं, ठीक है। अब सीईओ ये देखता है कि आईसीआईसीआई ये देखेगा फॉर एग्जांपल इंडिया में कि एचडीएफसी ने इतने करोड़ का बिजनेस किया, तुम भी करो, 15 लाख करोड़ 1 महीने में लेंड करो। बैंक लेंड करने में लग जाएगा। अब उस लेंडिंग के प्रोसेस में बैंक्स ने जानबूझ के अपने स्टैंडर्ड्स ऑफ लोन गिविंग, लोन बोरोइंग कस्टमर्स की पुष्टि करने का तरीका लोअर कर दिया। इस प्रोसेस में ये हुआ, ठीक है। क्यों हुआ ये पूछा जा सकता है। व्हाट इज दी, अब ये सिर्फ यही नहीं है, अब जो जैसे मैं आपको डेरिवेटिव्स बता रहा था, तो क्रेडिट कार्ड लोन्स के भी डेरिवेटिव्स होते हैं। लीमैन ब्रदर्स जो इन बैंक्स ने छोटे रिटेल कस्टमर्स के क्रेडिट कार्ड पे जो लोन दिए हुए थे, वो क्रेडिट कार्ड के लोन्स भी यहां पे रीफाइनेंस करवा रखे थे। जब क्राइसिस आया, क्राइसिस कुछ ऐसा आया कि जब लोगों ने, जब मेरे पास पैसे ही नहीं है, मेरी नौकरी चली गई, तो मैं क्रेडिट कार्ड का बिल क्यों दूंगा, ठीक है। तो लीमैन ब्रदर्स के क्रेडिट कार्ड के लोन भी रुक गए। मान लो कि किसी बैंक ने 10 लाख क्रेडिट कार्ड इशू कर रखे हैं जिन पे आउटस्टैंडिंग लोन है 50,000 करोड़। अब ये 50,000 करोड़ के लोन है, ये सिर्फ 45 दिन में ये बैंक के पास पैसे वापस आ जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट जो होती है क्रेडिट कार्ड पे 45 दिन की होती है। यानी कि अगर आज 1 अक्टूबर को मैंने कुछ खरीदा है, तो मेरे को उसका बिल 15 नवंबर को अदा करना होगा क्रेडिट कार्ड का, अगर मैंने क्रेडिट कार्ड से कुछ खरीदा है। क्लियर है सबको? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? तो ये सिस्टम रहता है। अब अगर मैंने ये लोन, क्रेडिट कार्ड का लोन, क्रेडिट कार्ड कैसे काम करता है ये भी बता देता हूं, पहले ये समझ लो, ठीक है। ये लोन जब मैं बोरो करूंगा, तो मेरे को बैंक को ये करना है कि 45 दिन हम दोबारा से और पैसा ले लेते हैं। इस बैंक ने इतनी ग्रीडीनेस दिखाई, मान लो कि इसने सोचा कि क्यों ना मैं 45 दिन के लोन है, इसमें से कुछ लोन डिफॉल्ट होंगे, कुछ क्रेडिट कार्ड बोरोवर्स जो हैं पैसे नहीं पे करेंगे, तो इस 50,000 करोड़ के 49,000 करोड़ बैंक ने डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ यूएसए लीमैन ब्रदर्स के पास रख दिए और 49,000 करोड़ मिल गए। अब इस 49,000 करोड़ के चलते अपने क्रेडिट कार्ड एजेंट्स को एक और टारगेट दे दिया। क्या टारगेट दे दिया? कि जाओ अब नए क्रेडिट कार्ड इशू करो। तुम्हारी ब्रांच 1 का, दिल्ली की करोल बाग ब्रांच का क्रेडिट कार्ड इशू करने का इतना टारगेट है। जब कोई कस्टमर आएगा, सर आप क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहोगे, वो इसीलिए बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उनको टारगेट मिला है। क्यों टारगेट मिलता है? बैंक को क्या फायदा होता है क्रेडिट कार्ड इशू करने से, इसको समझते हैं, ठीक है। काम आ जाएगा क्योंकि कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस कभी आते हैं तो। जस्ट अ मिनट। अब देखो, एक क्रेडिट कार्ड है आईसीआईसीआई का, ठीक है, उस पर लिमिट है 5 लाख रुपए मान लो। मैंने ये 5 लाख रुपीज़ 1 अक्टूबर को इसमें से मैंने क्रेडिट लिमिट यूज़ करी, शॉपिंग करने गया मैं, और मैंने इसमें से 10,000 रुपीज़ की परचेजिंग कर ली। मैंने जो 10,000 रुपीज़ की परचेजिंग करी, उस पर जब ये क्रेडिट कार्ड पॉइंट ऑफ सेल पे यूज़ हुआ, तो क्रेडिट कार्ड पे कंपनी ये कहती है, इस पेट्रोल पंप पे या क्रेडिट कार्ड जहाँ पे यूज़ हो रहा है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, कि आप ये क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हो, आपकी सेल मर्चेंट डिस्काउंट रेट। हैव आई एक्सप्लेन्ड दिस ऑलरेडी?
छोटे बैंक को भी कोई फायदा नहीं हुआ, अल्टीमेटली छोटे बैंक का भी तो नुकसान हुआ ना, क्योंकि सब तरह के लोन डिस्काउंट नहीं करवाते बैंक। मर्चेंट डिस्काउंट रेट में अगर मैंने 10,000 पे किए तो उसमें से 2.5%, यानी कि क्योंकि ये आईसीआईसीआई का क्रेडिट कार्ड था, आईसीआईसीआई को मर्चेंट फी मिल गई क्रेडिट कार्ड इशू जो किया था, ठीक है, 250 रुपीज मेरे 10,000 की शॉपिंग करने पे। आईसीआईसीआई इसमें से कितने के पॉइंट्स मुझे दे देगा, कुछ पॉइंट्स मुझे दे देगा कि 10,000 की शॉपिंग करिए, चलो 10 पॉइंट्स ले लो, 10 पॉइंट्स, 1 पॉइंट इज इक्वल टू 1 रुपी। मैं और शॉपिंग करूंगा। किसी ना किसी दिन ऐसा होगा कि अगर एक क्रेडिट कार्ड है तो हो सकता है, मैं तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन एक्सरसाइज करता हूं, मैं ये सब काम नहीं करता, क्रेडिट कार्ड यूज करता हूं, बट मैं नहीं, अगर ये ऐसे 10,000 क्रेडिट कार्ड्स हैं तो कुछ लोग तो ऐसे होंगे ना जो स्टूडेंट्स हैं, फीस पे करेंगे, फिर उसके बाद पैसे नहीं पे कर पाएंगे, अब उन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है 35%। आप जो पैसा क्रेडिट कार्ड पे यूज कर रहे हो वो क्रेडिट कार्ड कंपनी इस शॉपकीपर को 2 दिन के अंदर ट्रांसफर कर देती है, ठीक है। तो क्रेडिट कार्ड कंपनी को ये 5 लाख रुपए ब्लॉक करके क्या फायदा, जबकि हमने कॉल मनी मार्केट में देखा कि 1-1 घंटे के पैसे हैं, 1-1 घंटे का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, चेंज हो जाता है। ये फायदा है कि एक तो मर्चेंट डिस्काउंट रेट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अब इस मर्चेंट को क्या फायदा है, मर्चेंट डिस्काउंट रेट कुछ इस वे पे रखा गया है कि क्रेडिट कार्ड कंपनी ये कह रही है कि अगर हम इस कस्टमर को क्रेडिट कार्ड नहीं देते, जेवी को, तो शायद आपका माल ही नहीं बिकता। ये क्रेडिट कार्ड मशीन लगाने का फायदा ये है कि जैसे हम ईएमआई देते हैं ना, आप जो लोग क्रेडिट कार्ड से कोर्स कर रहे हो, है ना, तो उसमें ये फायदा है कि कोर्स ही नहीं बिकेगा। इससे बढ़िया तो ये है कि चलो बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट हमसे चार्ज करता है। आप अगर 36,000 या 39,500 पे करते हो, तो अगर आप 9 मंथ्स की ईएमआई चूज करते हो तो उसमें से 900 या कुछ रुपीज कट जाते हैं, 1200 रुपीज डिडक्ट हो जाते हैं, हमें कम पैसे मिलते हैं, बट देन इट्स ओके, इट इज फैसिलिटेटिंग द कॉमर्स। मर्चेंट डिस्काउंट रेट बैंक को मिल जाता है, ये अर्निंग है। उसके बाद जो डिफॉल्ट करेंगे उन पे पूरे 45 डेज के लिए, जैसे कि अगर एक ट्रांजैक्शन 1 अक्टूबर को हुई थी और 45th डे को बिल नहीं पे किया 10,000 रुपए का, तो 10,000 रुपए पे 35% या सिंप्लिसिटी के लिए ये कह लेते हैं 36% पर एनम के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट लग जाएगा, ठीक है, प्लस 500 रुपए या 1,000 रुपए पेनल्टी, डिफरेंट बैंक्स का ये रेट है। 36% कितना हुआ, 10,000 का, एक महीने के लिए कितना हो गया, 3%, प्लस आधे महीने के लिए कितना हो गया, 45 डेज है ना, तो 45 डेज का 1.5%, 450 रुपए इंटरेस्ट और आ गया, ठीक है। अब जितने ज्यादा क्रेडिट कार्ड होंगे उतने ज्यादा डिफॉल्ट होंगे। अब कुछ लोग इसमें से बैड डेट्स भी होंगे। अब जो बैड डेट्स वाले जो लोन्स हैं उनकी सिबिल रेटिंग को देखते हुए यूएसए में ये बैंक्स कहां पहुंच गए, लीमैन ब्रदर्स के पास। लीमैन ब्रदर्स का खाता चलते जा रहा था ऐसे, क्योंकि बूम चल रहा था मार्केट में। जब बूम चल रहा होता है तो अंधागर्दी होती है, अंधागर्दी मतलब ब्लाइंडली कुछ भी खेला जा रहा है, कुछ भी बेचा जा रहा है। तो लीमैन ब्रदर्स ने इन लोन्स को, जो कि मान लो 500 करोड़ के ऐसे क्रेडिट कार्ड लोन्स थे जो कि सब प्राइम थे, ये कस्टमर्स डिफॉल्ट करते हुए आ रहे थे। 3 महीने में उन्होंने एक बार, कम से कम एक बार अपने क्रेडिट कार्ड का लोन बोरो नहीं करा। कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो उसी डेट को लोन पे कर, क्रेडिट कार्ड पे बिल पे कर देते हैं। अब ये सारे बेच दिए इन बैंक्स ने, सिटी बैंक ने, बाकी के बैंक्स ने यूएसए के लीमैन ब्रदर्स को। लीमैन ब्रदर वाज हैप्पी परचेजिंग देम। लीमैन ब्रदर्स ये करता था कि अच्छा, इस कितने कस्टमर्स हैं, 500 करोड़ के कस्टमर हैं, इसमें से 450 करोड़ तो आ ही जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब क्राइसिस आया तो 450 करोड़ के 200 करोड़ भी वसूल नहीं हुए, तो लीमैन ब्रदर्स को दिवालिया अपने आप को डिक्लेयर करना पड़ा। कोई भी पेमेंट नहीं करोगे 1500 लग जाते हैं, यस, ठीक है, वो आपको पेनलाइज करता है बैंक। अगर आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आप लोन नहीं पे कर सकते, मैं एक टाइम में कॉलेज में था तो मैं ये करता था, फर्जी क्रेडिट कार्ड उस टाइम पे बन जाता था, ठीक है, पैन कार्ड भी बन जाता था। अब तो क्या आ गया है, आधार आ गया, इसलिए नहीं बन पाता। तो अगर आप क्रेडिट कार्ड का लोन नहीं पे कर पा रहे हो, बोरो कर लिया आपने, मान लो कि कई बार फंस जाते हैं या कुछ, या गलती से डेडलाइन मिस हो जाती है, तो आप क्या करो, पे ही मत करो क्रेडिट कार्ड। लेकिन यहाँ पे लालच क्या आता है कि अगली बार फिर मोबाइल फ़ोन लेना है अमेजन पे, तो आप लोग क्रेडिट कार्ड दोबारा से यूज़ करने लगते हो ना।
तो 5,000 दे के फिर 50,000 यूज़ करोगे, 5,000 में से 1,500 की पेनल्टी लगी होती है। अगर आप 2-3 महीने लोन नहीं पे करते हो तो आपकी क्रेडिट कार्ड कंपनी किसी रिकवरी एजेंसी को ये लोन रेफ़र कर देती है आपके क्रेडिट कार्ड का केस, यानी कि आप एक केस बन जाते हो कि आप लोन नहीं पे कर रहे हो। वो कंपनी क्या करती है, वो कंपनी को वो वाला लोन जो खरीदा हुआ है, लीमैन ब्रदर्स जैसी ही वो कंपनी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिकवरी एजेंसी, रिकवरी। ठीक है, अब क्रेडिट कार्ड के बैड लोन्स को आईसीआईसीआई खुद नहीं संभालता। आईसीआईसीआई सीधा ये कहता है कि ये 500 करोड़ के लोन है, ये फंस गए हैं, क्रेडिट कार्ड के लोग पैसा नहीं दे रहे, कितने में खरीदोगे। तो बिडिंग होती है, ये एजेंसीज बिडिंग में हिस्सा लेती हैं, जैसे कि कोई भी XYZ कंपनी हो सकती है। ठीक है, एनबीएफसीज होती हैं ये। तो एनबीएफसीज क्या करती हैं कि चलो ठीक है, हम ये लोन्स को 400 करोड़ में खरीद रहे हैं, दूसरी एनबीएफसी बोली लगाती है 425, तीसरी 435 करोड़। बैंक बोलता है कि चलो ठीक है, 65 करोड़ का लॉस हमने बुक किया इस क्रेडिट कार्ड के इस महीने के बिजनेस में, हम अगली बार कमा लेंगे। अब ये कंपनी के पास में वो जो फोन आपको आता है कि सर आपने क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं पे किया, आपकी सिबिल की रेटिंग खराब हो जाएगी, इग्नोर देम फॉर 2-3 टाइम्स, दे विल से कि चलो ठीक है, जितना मूल था वो पे कर दो, जितना आपका अमाउंट जो आपने जेन्युइनली खरीदा था, जिससे खरीदारी करी थी, वो पे कर दो। उसमें 2-3 महीने का टाइम लगता है, बट देन आपकी सिबिल एंट्री खराब हो जाती है। इसमें सिबिल एंट्री मतलब आप एक, जैसे आपकी सिबिल रेटिंग, अब मेरी सिबिल रेटिंग है आउट ऑफ 10 9, ठीक है, क्योंकि मैं लोन वगैरह ज़्यादा नहीं चक्कर में पड़ता, क्रेडिट कार्ड के बिल टाइम पे कर देता हूँ। अगर आपकी सिबिल रेटिंग खराब हो जाती है तो अगली बार आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा लगेगा। अगर आप कोई लोन लेते हो, कार लोन, हाउसिंग लोन, अगर आपकी सिबिल रेटिंग अच्छी है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम लगता है, और सिबिल रेटिंग अच्छी होने में कोई और क्रेडिट कार्ड अप्लाई करोगे तो वो रिजेक्ट नहीं होगा। ये सारे बेनिफिट्स हो रहे हैं आजकल। ठीक है, गोल्डमैन सैक्स और ये सब यही करते, ठीक है, सेटलमेंट इसको बोला जाता है। ठीक है, 2-4 महीने लोन नहीं पे करोगे तो बैंक खुद ही अप्रोच करेगा, बैंक की एजेंसी जिसको बैंक ने लोन दे दिए हैं। ठीक है, लोन अपने सस्ते में बेच दिए, 500 करोड़ के लोन 435 करोड़ में बेच दिए। अब ये 435 करोड़ आ गया। अब ये 435 करोड़ जिस कंपनी ने लगाए हैं, वो कंपनी चाहेगी कि कम से कम 450 करोड़ तो इसमें से निकले। ठीक है, 50 करोड़ के वो डिस्काउंट दे देगी, आपकी पेनाल्टी वेव ऑफ कर देगी, ये सब कर देगी। क्लियर? तो दिस इज हाउ इट हैपेंस। नाउ शॉर्टेज ऑफ कमर्शियल बिल, ये हो गया। लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग, इनसफिशिएंट फंड्स फॉर रिसोर्सेज, शॉर्टेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, ये सारा कुछ रहता है। इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हमारे यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, ठीक है, डुप्लीकेशन है, बट जैसा हमने देखा कि लोन डेरिवेटिव्स होते हैं, क्रेडिट कार्ड लोन डेरिवेटिव्स, ऑटोमोबाइल लोन डेरिवेटिव्स। इंडिया में आरबीआई ने लीमैन ब्रदर्स जैसी डिस्काउंटिंग हाउसेज ऐसे नहीं बनाए। फिर क्या होगा, इंडियन बैंकिंग सिस्टम में अग्रेसिव लेंडिंग होने लग जाएगी, सब प्राइम लेंडिंग होने लग जाएगी, डिस्काउंट पे डिस्काउंट, फिर उसका आगे और डिस्काउंट। अभी तो मैंने लीमैन ब्रदर्स तक आपको स्टोरी बताई है, अब आगे लीमैन ब्रदर्स के साथ में डील करने वाले और एजेंसीज थी, बार्कलेज, BARCLAYS, फिर उसके आगे कुछ और था, बैंक ऑफ अमेरिका। ये सारी कंपनीज क्या करती हैं, पैसे को बार बार डिस्काउंट करती चली जाती हैं। क्लियर? नहीं, आपको कार्ड तो यूज करना पड़ेगा ना, तभी तो आपने लोन पे किया, नहीं तो क्रेडिट कार्ड फेंक देते आप, क्या करते। ठीक है, शॉर्टेज ऑफ कमर्शियल बिल, लैक ऑफ ऑर्गेनाइज, ये हो गया। अब आगे आओ, इनसफिशिएंट फंड्स, ये हो गया। देन लेस नंबर ऑफ डीलर्स, रिफॉर्म्स इन इंडियन मनी मार्केट, इसको कल स्टार्ट करेंगे, तो कल नहीं, मंडे को, राइट। इसको थोड़ा सा पढ़ लेना गाइज, मैं अब कल आई होप कि नहीं डांटना पड़ेगा तुम लोगों को। एक एक स्लाइड इसकी डील करोगे, मैं स्लाइड नंबर 108 पे छोड़ रहा हूँ, एक एक स्लाइड इसकी रीड करके मंडे को तभी चेहरा दिखाओगे, वरना नहीं दिखाओगे। ठीक है, सैटरडे एंड संडे बोथ डेज आर ऑफ फॉर यू। 1-2 हफ्ते में मैं पूरे सैटरडे तक की क्लासेस रिज्यूम करूंगा। क्लियर? Okay guys, today I'm not feeling that well. Clear? All right guys, thank you. See you on Monday guys. Thank you.